हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे और सब बहुत खुश होंगे। और आज दिन वेडनेसडे है और 11:45 बजने जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग जो है 12 पौने 12 से शुरू हो रहा है, क्योंकि आज सुबह वाला मॉर्निंग जो रूटीन रहता है वो तो हो गया है, खाना पीना दुनियादारी सब हो गई है। लेकिन क्या है कि जो तो जो हम लेडीज़ों के महीने की जो क्या बोलूँ, मेरा कहने का मतलब है कि जो हर महीने हम लेडी 5 दिन पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लॉग डेली ब्लॉग होते हैं वो लेडीज ही देखती हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, और कोई भी गलत कमेंट मत करना। गलत कमेंट करने से आप अपने माँ बाप की सभ्यता का परिचय देते हैं, अपनी सभ्यता का परिचय देते हैं। तो क्या नाम है, जैसे जो होता है ना कि हर महीने की थोड़ी, क्योंकि हम अपने घर में अकेले होते हैं, कुछ लेडीज होती हैं जो अकेली ही होती हैं, जैसे मैं भी अपने घर में अकेली हूँ, तो हर चीज को छूना पड़ता है, किचन में जाना पड़ता है, और बहुत बड़ा घर नहीं है तो मंदिर भी यही है, सब कुछ यही है। तो जब मैं 5 दिन के बाद फ्री हो जाती हूँ और अपना सर धो लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना पूरा घर शुद्ध करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मतलब मेरे लिए मैं शुद्ध करती हूँ इसलिए, क्योंकि कल मैंने बेडशीट जो कपड़े मेरे बेड की चादर और पिलो कवर और जो मैं ओढ़ने बिछाने जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो सारे मैंने कल धुल दिए थे। मैं ज़रूर धुल देती हूँ। और उससे क्या है कि घर में शुद्धता बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि मतलब जब घर लक्ष्मी जो निवास करती है वो शुद्धता में ही लक्ष्मी का निवास होता है, अशुद्धता में तो दरिद्रता का निवास होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो मैंने पूरा घर, देखिए, बेड की चादर वगैरह मैंने नहीं बिछाई है, क्योंकि फाइनली मैं कल ही बिछाऊंगी, क्योंकि यहाँ से पूरा घर मैंने कमरा पूरा साफ कर दिया है, एकदम चकाचक कर दिया है पूरा कमरा, और सारे कपड़े धुल दिए हैं जो भी मेरे टच में आ जाते हैं। क्योंकि बस अब जा रही हूँ मैं किचन साफ करने। बाथरूम मैंने साफ कर दिया है, बाथरूम साफ हो गया, पूरा फ्रिज साफ कर दिया, ये कबर धो दिया, क्योंकि फ्रिज भी हम छूते हैं, छुआ छेड़ हो जाती है। अकेले हैं तो किस चीज से बचेंगे, हर चीज छूनी होगी। बाथरूम चकाचक कर दिया, बाथरूम सुबह नहाने से पहले साफ कर दिया था, और अभी कपड़े धोए हैं तो फिर से गंदा हो जाता है बाथरूम, तो वो साफ करके आई हूँ। मंदिर कल साफ करूंगी, मंदिर तो आज नहीं साफ करूंगी, कल सुबह नहाने के बाद ही साफ करूंगी। और तो अब जो फाइनल है किचन, मैंने सुबह किचन बिल्कुल साफ नहीं किया, ये देख सकते हो सारा किचन ऐसा फैला पड़ा है, ये देखिए, क्योंकि अब मैं किचन साफ करूंगी। मैं 5 दिन के बाद फ्री हो जाती हूँ, जब तो मैं अपना किचन पूरा अच्छे से साफ करती हूँ, पूरे सारे डिब्बा डिब्बी, मतलब एक एक बर्तन हर चीज धुल देती हूँ, सफाई करती हूँ। और ये काम पहले मैं नहीं करती थी। होता है ना कि जो चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती रहती है, हमें चीज़ों की नॉलेज होती रहती है, हम लोगों के संपर्क में आते रहते हैं, वैसे धीरे धीरे हमें नॉलेज हर चीज़ की मिलती रहती है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जिस वक्त जो आपको सीख मिले, जो ज्ञान मिले, वो आपको सीख लेना चाहिए, और यही मेरी सोच है। तो अगर मुझे कोई बात दूसरे के द्वारा बताई गई, अपने आसपास के पड़ोस की या किसी भी कोई, और ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा ही बता रहा है, अगर हमसे कोई उम्र में छोटा भी है, और अगर कोई हमें अच्छी बात, अच्छी सीख दे रहा है, तो मैं उसे ज़रूर सुनती हूँ और ज़रूर उसे अपनी ज़िंदगी में उतारती भी हूँ। तो ये भी मुझे कहीं से ही पता चला था, क्योंकि जहाँ पहले मैं रहती थी वहाँ हमारी एक आंटी थी, तो वो जैसे हर मंथली अपनी फ्री होके, अपने साइकिल से फ्री होके ये काम ज़रूर करती थी। तो वो हमें भी बताया करती थी कि ये सब चीज़ जो होती है, क्योंकि हम लेडीज़ जो होते हैं और हमारे महीने के उन दिनों में हम अकेले हैं, तो हमें हर चीज़ छूनी होती है, खाना बनाना होता है, कपड़े धुलने होते हैं, घर की साफ़ सफाई सब कुछ करना होता है। तो अगर कोई 2-4 घर में होते हैं तो चलो कोई नहीं, आज अगर हम नहीं कर सकते तो कोई कर लेगा घर में होगा, लेकिन हम अकेले हैं तो सब हमें ही करना है, और कब तक हम बचेंगे। बस एक पूजा है जो हम नहीं कर सकते,
लेकिन बाकी का तो सब काम हमें करना ही होता है, तो हमें सब चीज़ छूनी होती है, सब चीज़। तो इससे क्या है कि जब मैं फ्री हो जाती हूँ अपने 5 दिन के बाद, तो उसके बाद मैं अपने पूरे घर की सफाई कर देती हूँ, पूरे घर की धुलाई करती हूँ। जो भी कपड़े मेरे टच में आते हैं उन सारे कपड़ों को धुल देती हूँ, और किचन तो पूरा ही साफ़ करती हूँ। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि महीने में पूर्णमासी हो गई, अमावस हो गई, अगर हमें अपने किचन से कुछ निकालना होता है, और या पर जैसे कि अगर कोई भोग के लिए कोई सामान बना रहे हैं, या कभी हमने कुछ अच्छा अपने किचन में बनाया तो भगवान का भोग लगा दिया, या फिर गाय की ही रोटी मान लीजिए निकालते हैं, तो अगर किचन शुद्ध होगा तभी तो हम भगवान के लिए कुछ अर्पित कर सकते हैं। तो ये सब तो मुझे भी लगा कि हाँ, मतलब अब उन दिनों में जो घर में अशुद्धता फैलती है, तो मैं ये सारे घर की सफाई करके अपने किचन को शुद्ध करती हूँ। और पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मैं पूरे घर में अपने गंगा जल ज़रूर छिड़क देती हूँ, ताकि पूरा घर जो है वो शुद्ध हो जाए। जो चीज़ साफ़ करने की है वो कर देती हूँ, जो चीज़ साफ़ करने की नहीं होती है उसमें मैं गंगा जल छिड़क देती हूँ, क्योंकि गंगा जल तो एक बहुत ही पवित्र चीज़ है, उससे ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं होती है, या तबीयत ख़राब होती है, ज़्यादा वीकनेस हो गई, या बीपी डाउन रहता है, और इतनी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मैं आधा आधा करके किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। कि मान लीजिए ऊपर के स्लिप के जितने बर्तन हैं वो आज धो दिए, बीच वाले स्लिप में गैस और डेली यूज़ वाले बर्तन तो धुलने रोज़ डेली, वो तो दोनों टाइम में धुलते हैं, और लास्ट में कभी टाइम देखा दोपहर में, या कभी टाइम देखा शाम को, तो आधा आधा करके भी मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इस चीज़ में आलस नहीं करती हूँ। बेशक मैं एक बार में बेशक पूरा किचन, क्योंकि पूरा किचन एक दिन में साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, सारे सब चीज़ धो फिर उन्हें सेट करो। तो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आधा आधा करके भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से, और ये सब करने से मन को शांति ज़रूर मिलती है। मन में कहते हैं ना कि जब मन अच्छा होता है तो हमारे मन में पॉजिटिविटी आएगी, और अच्छी बातें आएंगी तभी आएंगी जब हमारे आसपास का माहौल स्वच्छ होगा, तो बातें भी स्वच्छ और सुंदर आएंगी मन में। तो ये सब मैं ज़रूर करती हूँ। तो जब से मैं ये करने लगी हूँ, तो अब अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने घर की सफाई नहीं करी, शुद्धता ही नहीं करी, तो कैसे करूँ। तो अब जब हम कोई काम को करने लगते हैं तो उसकी हमें आदत हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं ना कि जैसा चश्मा लगा लो फिर सारी दुनिया वैसी ही दिखने लगती है। तो जब मैं अब फ्री होके पूरे घर की सफाई करती हूँ, और अगर किसी महीने में सफाई नहीं करूँ तो मुझे यही लगता रहता है कि पूरा घर अशुद्ध है और पूरा घर गंदा है। तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ, और सच में ऐसा होता है। यही सब चीज़ें हमारे पति को आगे बढ़ाती हैं, हमारे बच्चे को तरक्की दिलाती हैं। एक औरत जितनी घर में शुद्धता सफाई नियम से रहती है, उसका पूरा असर हमारे पति और बच्चे पर ही पड़ता है। और ये सब हमें करना चाहिए, और मैं ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए मैं अपने पीरियड के उन दिनों में जहाँ तक होता है चीज़ नहीं छूती हूँ। अगर जिस चीज़ से बच पाती हूँ बच जाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि नहीं बच पाती हूँ तो फिर उसे मुझे सफाई करनी होती है। तो इससे घर में शुद्धता रहना बहुत ज़रूरी है। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती है, न्यस्ती नहीं फैलती है घर में, सबसे बड़ी बात है। इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो धीरे, ऐसा कोई जादू नहीं है कि आपने मतलब 1 महीने ऐसा करा या 2 महीने ऐसे करा तो कोई ऊपर से नोटों की गड्डियाँ गिरने लगेंगी। नोटों की गड्डियाँ नहीं गिरेंगी, वो सब अपने सोच की बात है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का फ़र्क आप अपने खुद जीवन में एक बार आगे चल के मिलेगा ज़रूर, दिखेगा ज़रूर। ये पता है मुझे कि मतलब जब अगर हम किसी नियम से और किसी, तो फाइनली किचन साफ हो गया मेरा। और देख किचन बिल्कुल साफ हो गई है, ये देखिए आप, बिल्कुल साफ। यहाँ पर मैं बस इतने ही डिब्बे रखती हूँ, ऊपर स्लिप में इतने ही डिब्बे इसलिए रखती हूँ क्योंकि यहाँ खड़े खड़े खाना बनाने के लिए जिस सामान की जरूरत होती है, चीनी, मतलब मसालदानी, ये देखिए मसालदानी, चीनी, पत्ती और घी का डिब्बा, और
एक दो डिब्बे हैं जिनकी जरूरत होती है, केवल उतने डिब्बे ऊपर स्लिप पे रखती हूँ। बाकी सारे डिब्बे जो हैं वो यहाँ पर सारा सामान मैं नीचे ही रखती हूँ। तो ऊपर स्लिप पे बहुत ज्यादा भीड़ सी हो जाती है और गंदगी सी लगने लगती है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा सामान जो है ऊपर स्लिप पे नहीं रखती हूँ। और यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए उड़द की दाल की खिचड़ी, क्योंकि जो सुबह खाना सब्जी और पराठे बनाए थे वो सुबह कम बनाए थे, क्योंकि मेरा रोटी खाने का कोई मन नहीं था। तो सुबह का सुबह खत्म हो गया और अब बन रही है खिचड़ी। और आप देख सकते हैं पूरा किचन मेरा चकाचक हो गया है, ऊपर देख लीजिए और ये देखिए। और अब मैं जो हूँ अपनी पूजा पाठ करने कल से शुरू करूंगी और सब फाइनल साफ हो गया। तो वीडियो आप लोगों को अगर थोड़ी और वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया वो दोबारा से मत करा करो, वरना अनसब्सक्राइब हो जाता है चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।